80 निकला। आप हल्का उधर डर जाएंगे। एक में भाग दो 2 से। एक में भाग देंगे तो साइन बाय कॉस ये सन थीटा बराबर लंब बटा कर्न कॉस थीटा। ये क्या है आधार बटा LHS में RHS ठीक है। इसको लिखो जाओ क्या लिखाएगा ये लंब बटा कर्न ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कर्न बटा आधार और यहाँ लंब कर्न क्या हो जाएंगे कैंसिल। साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर क्या निकला लंब बटे और समीकरण 3 में क्या लिखा है इतना बराबर tan थीटा। सूत्र से प्रूफ हो गया। साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र निकल गया tan थीटा इम्प्लाइज दैट tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब tan का उल्टा होता है कॉट 1/cot थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा लिख दिया 1/cot थीटा कल पढ़ चुके हैं है ना। अब उल्टा इसको cot थीटा बराबर ये क्या जाएंगे ऊपर जाएंगे cos थीटा बटा क्या होगा साइन थीटा। समझ में आ गया। एक और 2 का स्क्वायर करके जोड़ो ये वाला समझ में आ गया फार्मूला। 1 और 2 को समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर करके जोड़ो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होंगे LHS का स्क्वायर लंब बटे तो लंब स्क्वायर बटा कर्न स्क्वायर होंगे। फिर वो क्या है आधार स्क्वायर बटा कर्न स्क्वायर एलसीएम क्या होगा कर्न स्क्वायर एलसीएम होगा दोनों में कर्न तो क्या होगा ऊपर में और इतना बराबर कल क्या पढ़े हो कर्न स्क्वायर पढ़े हो जी क्या होंगे ये कैंसिल। इसीलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होंगे 1 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे इधर उधर करके निकालेंगे। अब साइन करने दो कॉस उधर भेज दो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा -1 माइनस ये भी अपने आप में फार्मूला है। या साइन थीटा बराबर रूट स्क्वायर हटेगा क्या चलेगा यहाँ पर रूट 1 माइनस क्या हो गया ये भी डायरेक्ट कभी यूज कर सकते हैं हम लोग। अब की बार क्या करेंगे कॉस रहने देंगे साइन को उधर क्या करेंगे कॉस को यहाँ क्या रहने दो साइन को उधर भेजो तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकलेंगे उधर इधर प्लस इधर क्या होगा -1 माइनस ये भी सूत्र हो चुके हैं। या स्क्वायर हटेगा इधर क्या होंगे रूट चढ़ जाएंगे √100 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया। समीकरण 5 का स्क्वायर माइनस समीकरण 3 का स्क्वायर करो। समीकरण 5 ये है और समीकरण 3 ये है 5 के करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस किसको किए हैं 3 को बराबर
देखो इसका LHS कर्ण बटा क्या आधार आधार वर्ग किए हो ना, तो कर्ण स्क्वायर बटा क्या होगा, आधार स्क्वायर आधार स्क्वायर होगा। हाँ और ये क्या है, लंब स्क्वायर बटा क्या है, ये आधार स्क्वायर आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर कॉमन आधार स्क्वायर दोनों में क्या हो रहे हैं, कॉमन कॉमन। आधार ले लगा तो ऊपर में क्या बचेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर वाला आधार फॉर्मूला बताओ, होंगे आधार स्क्वायर। हाँ और ये क्या है, आधार कट के क्या निकला, इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल चुका है, एक निकल चुका है। 10 को उधर भेजो, माइनस में प्लस में चलेगा 1 प्लस क्या होंगे, टेन स्क्वायर थीटा सूत्र हो चुके हैं। और स्क्वायर हटेगा तो क्या होंगे, रूट सेक थीटा बराबर 1 प्लस रूट 10 स्क्वायर थीटा के रूट। समझ में आया। हाँ अच्छा अब जो है 10 को रहने देते हैं, सेक को उधर भेज देते हैं, तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा यहाँ से माइनस 10 स्क्वायर थीटा, फिर इसको रहने इसको क्या करेंगे, ले लेंगे तो 1 माइनस क्या होंगे, एक माइनस है ना, जी मतलब माइनस से गुना करने पर माइनस से गुना करेगा तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस वाला पहले लिख देते हैं, ये प्लस माइनस क्या होंगे, सूत्र हो चुके हैं। स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ेगा, रूट ये भी सूत्र हो चुके हैं। रूट सर जी अब क्या करो, समीकरण देखो यहाँ पर इसलिए मैंने घटाया था दोनों को, यहाँ पर जो घटाया है ताकि आधार कॉमन है, कर्ण माइनस लंब हो, क्योंकि कर्ण प्लस लंब का सूत्र नहीं होता है, माइनस जब भी कोई कर्ण में घटते हैं या तो लंब आता आधार तब फार्मूला होते हैं, इसी कारण से मैंने घटाया। और यहाँ पर इसलिए दोनों को जोड़ा, और लंब आधार है, दोनों के नीचे में कर्ण है, प्लस हो जाएंगे तो कर्ण हो जाएंगे, इस रीजन से मैंने घटाया। यहाँ भी इसीलिए घटा रहे हैं। अब 6 में से घटाएंगे हम लोग, 5 को घटाएंगे, 4 को घटाएंगे, समीकरण 6 स्क्वायर माइनस समीकरण 4 स्क्वायर। 6 में से 4 क्या कर रहे हो, बता दें 6 में 4 को 6 आए हैं ना, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, दो लोग का LHS इसका क्या आधार बटा क्या है, लंब आधार स्क्वायर बटा क्या होगा, लंब स्क्वायर लंब स्क्वायर। और फिर उसका देखो क्या है, कर्ण बटे लंब कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर लंब स्क्वायर, कॉमन लंब हो गया है ना। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होते हैं फॉर्मूले। चलो ठीक है, बाद में माइनस फिर गुना कर देंगे, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस क्या होंगे, कोसेक। हमको करना चाहिए कोसेक, घटाना चाहिए 4 माइनस 5, उससे फर्क नहीं पड़ता है, 4 माइनस 6 माइनस से गुना कर देंगे। फिर एलसीएम ले लो, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर माइनस क्या होंगे, दोनों तरफ माइनस से गुना कर। ऐसा इसलिए करना पड़ता है, यदि 4 में 6 करते ना तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर फार्मूला होता है, हमने 6 माइनस 5 4 कर दिया, इसलिए माइनस से क्या करेंगे, मतलब गुना तो माइनस से गुना करेगा तो बताओ क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, कॉट स्क्वायर थीटा इधर माइनस से गुना होंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होंगे, आधार स्क्वायर अपन में क्या होंगे। लंब अब ये कर्ण माइनस आधार क्या होंगे, लंब स्क्वायर लंब, नीचा में भी क्या है, कट करके कितना निकल गया, इसीलिए सूत्र निकल गया। ये दोनों तरफ माइनस से गुना किए तो फिर माइनस से यहाँ भी गुना किए, माइनस आधार हो गया, ये और माइनस माइनस प्लस कर्ण हो गया। इतना में ही माइनस से गुना किया हाँ तो तब नीचों करेंगे, नीचा करेंगे तो माइनस प्लस, ऊपर माइनस करेंगे ना गुना, तो माइनस से गुना किया तो माइनस आधार हुआ, और माइनस माइनस प्लस कर्ण, ठीक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल चुका है। नेक्स्ट पेज लाओ, समझ में आया, हैं नेक्स्ट पेज पेड में ही लगा होगा, देखो ना, उसको खोल खटाओ ना, पेड को, पेड लाओ, खोल के मोड़ के धर दो उसको, क्या है उसमें लिखा हुआ, ला उधर में लिखा पाँच है, उस क्या लगाया था सर 5 हैं। अरे इसको सही की खोल के रखो, इसको धरो, उसको हुआ, अब इसमें लगाओ, ये सब काम करके धरना चाहिए पहले से। लगा एगो कार्बन
पकड़ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल चुका है, 1 निकल चुका है ना। कोसेक को रहने देते हैं, कॉट क्या करते हैं, भेज देते हैं उधर भेज देते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकलेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ अब रूट सूत्र निकल जाएगा। स्क्वायर थीटा क्या चलेंगे, रूट अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, फिर कॉट को रहने देंगे, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इधर आएगा, क्या होंगे ये 1 माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करने पर कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस से गुना किए हो ना, और ये क्या हो जाएंगे, माइनस से माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉट थीटा बराबर स्क्वायर थीटा का क्या चलेंगे, रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेनली 3-4 ही फार्मूला हुए हैं इस पेज में, आप देखो रिवीजन एक बार कर देते हैं यहाँ से। सूत्र कैसे, पहला चैप्टर थ्योरी कंप्लीट हुआ, 8.1 का पूरा सवाल सॉल्व हो जाएंगे इस पर। ये फार्मूले 6 के बेसिक हैं, मैंने इसी सब से निकाला सारा फार्मूला प्रूफ के साथ, है ना। कैसे कैसे निकला समझ में आ गया। सूत्र ने पूछेगा, तुमको सिर्फ याद रखना सूत्र है, कौन कौन सूत्र सिर्फ याद रख लो। एक ये रख लो याद, एक ये रख लो, मेन फार्मूला एक है, एक ये फार्मूला हो चुके हैं, 1 2 3 6 गो, ये 6 7 8 है ना। और उसके बाद एक ये सूत्र हो चुका है, हैं वो सब नहीं है, इससे रख लो, इसी से काम कर लेंगे। वो तो मैंने निकाल दिया, देखो कैसे निकलती है, तुमको प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुम ही निकाल सकते हो। एक ये घेरल का, ये जिसमें हैं उन्हें पढ़ाएंगे, एग्जाम में नहीं आएगा तो न बात है, नहीं पढ़ाएंगे। जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाओ, क्वेश्चन मत क्या करो, है ना। जब त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा नहीं पढ़ाएंगे तो तब कहना नहीं पढ़ाए हैं। वो है 8.3, तुम सोचते हो यहीं बता देंगे, तो मैंने क्या कहा तू सुना शुरू में, 8.1 का थ्योरी करो, इतने का त्रिकोणमिति थ्योरी खत्म हुआ, वर्ड सुना करो, है ना। सारा चीज़ जहाँ बताया जाता है, कुछ भी नहीं विश्वास है तो प्रीवियस रिकॉर्ड देख लो, मेरा पीडीएफ भेजा हुआ है ग्रुप में, पिछली बार जो पढ़ाया है देख लो, क्या छोड़ा है कभी भी। अच्छा 6 साल से पढ़ा रहे हैं, देख लो 2016 से कंटिन्यू है। ये समझ में आ गया ना, ये आया समझ में, आया समझ में, सारा चीज़ मिलता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan, अभी तो बहुत कुछ बचा, तो देखा कहाँ भी कितना चीज़ बचा हुआ है, काफ़ी चीज़ बची हुई है थ्योरी। एक ही बार दे देंगे तो लोड नहीं लगा, इंटर है नहीं है कि पकड़ के एक ही बार तान देंगे, जितना है वो दिए फिर आगे फिर देंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल चुका है, एक निकल चुका है, और एक ये फार्मूला हो गया, यानी कि 1 2 3 4 और 5, 5 इसमें अभी 5 को क्या, इसमें अभी 2 को रखो याद, 2 को रखो नहीं याद, मात्र 5 2 कितना हो गया 7, एगो 8 का फार्मूला अभी तक हुआ मात्र, उसी से सब निकलते हैं। लैम्ब स्क्वायर प्लस कर्न आधार स्क्वायर कर्न स्क्वायर, है ना। 8 का फार्मूला हुआ ना, कि 9 को जोड़े, अभी क्या जोड़े सूत्र 8 को, तो ये 8 फार्मूला याद रखो, इसी पर पूरा चैप्टर को हम खेल लेंगे। चलो सवाल बनाते हैं हम लोग। सुना करो हम कहते क्या हैं, फिर उसके बाद जवाब क्वेश्चन। देखो यहाँ से प्रश्नावली 8.1 से है ना, 1 से लेकर के 11 तक का सवाल बनाएंगे। अभी जो थ्योरी दी है इस पर जो ही सॉल्व क्वेश्चन बैंक होंगे, जाकर आज ही बनाने का प्रयास करना। देखना यदि बनने वाला होगा तो इसी चैप्टर का होगा, अलग फार्मूला होंगे तो अदर चैप्टर के होंगे। अभी बचा हुआ है, अभी डायग्राम सब बनाए कहाँ है, अभी 0 से 90 तक का मान प्रूफ कहाँ किए हैं, अभी वो सब बचा हुआ है, चार्ट बचा हुआ है, वो बचा हुआ है, अभी तो आधा % थ्योरी बचे हुए हैं।
त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC नहीं दिया है, ठीक है, कोई जिसका कोण लेकिन क्या कह दिया है, बी समकोण है। AB उस 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सब निकालना है ना। त्रिकोणमिति के कुछ कोनों निष्पत्ति का मान कहे निकालने के लिए, चाहे कोनो सवाल लो, अभी से लेकर जहाँ तक पढ़ोगे, सबसे पहला काम करना लंब आधार करना, पता कर लेना, कुछ भी निकल जाएगा। क्या करना है पहला काम, लंब आधार। सवाल में त्रिकोणमिति का कोण निष्पत्ति पूछे, चाहे जब भी त्रिकोणमिति का सवाल मिलता है, फर्स्ट प्रायोरिटी होगा लंब आधार करना, पता कर लो, सवाल सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। समझ में आ गया ना। इसमें पहले सब ये रूल सब जगह काम करता है। जब भी निष्पत्ति का मान पूछेगा बस वही करेंगे। एक ही सूत्र मूल मंत्र है पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, AB BC दे दिया, निम्नलिखित का मान कहते हैं। चलो पहले बना लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में पहले तुमको ये लिखना पड़ेगा, सॉल्व करने से पहले 2-3 क्वेश्चन में बताएंगे कैसे लिखा जाता है, फिर तो हम डायरेक्ट करेंगे काम। पहले ये लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दिया है वो डाटा, क्या निकालना है वो डाटा, है ना। फिर फिगर बनता है, फिगर बनाओ और फिर आगे बढ़ो। 3 स्टेप में हम लोग काम करते हैं, तब अच्छे से नंबर आएंगे। कटते नहीं तो मैथ में भी नंबर कटते हैं, बना दो फिर भी नंबर एग्जाम में चाहे तो काट सकते हैं। बोतल में भी भूर हो चुका है। चलो, एगो त्रिभुज है ABC, एगो क्या है, एक त्रिभुज है ABC। चाहे त्रिभुज ऐसे बनाओ या त्रिभुज ऐसे बनाओ, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आसान रहता है इधर से। बात समझ में आ गया ना। इधर से क्या होती है, आसानी होती है काम करने में। रखो मोड़ करके। अच्छा, कोण B क्या है, समकोण है, तो यहाँ क्या ट्रायंगल बन रहे हैं। अच्छा, पहले मैंने क्या बताया, प्रश्न से दिया है, ऐसे लिखना है ना एग्जामिनेशन में। 2-3 क्वेश्चन में लिखेंगे फिर हम भी लिखना बंद कर देंगे, तुमको लिखना है एग्जाम में। प्रश्न से दिया है, देखो AB कितने दिया है, 24। कहाँ है 12 दिन, कहाँ तू देख लिया 12। AB दिया है 24 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर, और कोण B क्या है इस क्वेश्चन का, समकोण है। ये सब बात लिखना चाहिए, लोग लिखते नहीं हैं। कोण B समकोण है, समझ में आ गया ना। क्या ज्ञात करना हो, ठीक है। चलो, ये बात मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में कहा है B समकोण है, मतलब ये समकोण होंगे, इसको B मान लेंगे। तो कष्ट, अब तू चाहो तो इन दोनों में से किसी को A किसी को C मान सकते, इस पर कोई बाउंडेड नहीं है, तो कोई दिक्कत वाला बात, जिसको मन के उसको मान लो। समकोण जिसको क्वेश्चन में कहेगा उसके बाद जो मान है वो कह दो। मैंने इसी को ऊपर में A कह दिया, इसको क्या कह दिया, C। पहला काम मैंने क्या, देखो AB क्वेश्चन में कितना सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है, फिगर में दिखा देंगे 24 सेंटीमीटर। फिर देखो BC दिया है कितना सेंटीमीटर, मैंने क्या बताया, त्रिभुज के पहले 3 भुजा पता कर लो, यानी कि लंब आधार कर लो। ये नहीं पता है तो पहले बताओ AC बराबर क्या होंगे, AC स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर। AB कितना दिया है, BC है ना, 24 स्क्वायर 576, ये AC स्क्वायर हुआ, स्क्वायर हटेगा क्या चलेगा, रूट। ये दोनों जोड़ो 625 पूरेगा, नहीं पूरेगा, इसीलिए AC बराबर कितने निकल गया। मात्रक बोलो, यूनिट्स क्या हो गया इसके, मात्रक क्या होंगे, मीटर, काहे सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना। सर ये रूट ई स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ गया नहीं, सीधी सी बात है। ये भी दूरी, ये भी क्या है, दूरी इसका सेंटीमीटर, इसका भी क्या होंगे, सेंटीमीटर है ना। AC निकल चुके हैं, कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट काम हो गया। इतना काम करना पड़ेगा जब क्वेश्चन इस प्रकार से सजा के लिखना है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना है। समझ में आ गया ना। अच्छा, फिर देखो क्वेश्चन 1 नंबर में क्या कहा है, 1 नंबर में निकालना है साइन A, यानी कि थीटा किसको माना है, A को। थीटा किसको माना है उसने,
ए को क्या माना है? थीटा। थीटा माना है। तो जिस कोण को थीटा माने इसको थीटा माने हैं, इस कोण को थीटा माने हो तो ये क्या होंगे? लंब। और ये क्या हो जाएंगे? आधार। और ये क्या हो जाएंगे? कर्ण, है ना। तो साइन ए बराबर, तो जिस कोण को थीटा माने लंब, लंब क्या होंगे? BC। और कर्ण क्या होंगे? AC। ये बात लिखना पड़ेगा तुमको, डायरेक्ट नहीं लिख सकते वैल्यू, मैट्रिक है इसमें लिखना पड़ता है, तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो जिस कोण थीटा माने सोना लंब होंगे, लंब क्या है? BC। कर्ण क्या है? AC। अब देखो BC का मान कितना दिया है? 7। अब बहुत सारे आदमी क्या देखते हैं, वो बगल में लिखते जाता है, बगल में नीचे लिखने के बाद जगह नहीं होता है, इस कारण से तुमको क्या नीचे लिखना है, लिखने के लिए सीखो, ठीक रहता है लिखने से। बराबर में लिख सकते हैं लेकिन अच्छा रहेगा बगल में लिखो। अब करेंगे साइन ए, कितना दिया है? 7। अच्छा 7 सेंटीमीटर। दिखता भी नहीं है क्या? देख कर तो कौन सही बोलो। AC कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर क्या होंगे? इसीलिए हेडिंग में लिखा था ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, लिखा था, देखना हेडिंग में कल लिखे होंगे। रेशियो अनुपात, मात्रक, इसका कोई मात्रक, जब भी रेशियो कहीं बात आता है ना उसका कोई मात्रक नहीं होगा, जैसे कोनो टॉपिक हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री कुछ हो, रेशियो कभी मात्रक नहीं होते। जब भी अनुपात आ गया तो उसका कोई मात्रक नहीं है। और यहाँ देखो दोनों मात्रक क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं। तो बताओ यहाँ से साइन ए बराबर कितना निकल चुका है? 7/25। इस साइड में सर ये तीर के चलने दे सकते हैं, या तो यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत वाला बात, वो सब कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया ना। लंबा सवाल ज़्यादा स्टेप रहता है तब कर रहे हैं, तो 2 स्टेप में ही पूरा रहा है तो क्या लिख करेंगे लिख करके, ठीक है। अब देखो कई तरीके हैं यहाँ से, त्रिकोणमितिक एक निष्पत्ति निकल चुका है ना, बाकी निष्पत्ति जो निकालना होगा तो वो जो 6 को फार्मूला पढ़ा था ऊपर में, लंब बटा आधार बटा कर्ण, उसे भी निकाल सकते हैं, या नहीं उस 6 के बाद जो फार्मूले पढ़े हो उससे भी निकाल सकते हैं। हालांकि सवाल में नहीं कहा है लेकिन हम निकाल कर दिखा देते हैं तुमको। कौसे निकालना है ना, अब यहाँ से कौसे पहले निकाल देते हैं, फिर अपना एक तरीका देंगे इसमें और सवाल तुमको सब सॉल्व कर करना है, चैप्टर पूरा बन जाएंगे इसी पर। तो कॉस ए बराबर बोलो क्या होंगे यहाँ से? कॉस ए बराबर जिस कोण को थीटा माने सामने वाला क्या होंगे? लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है? कर्ण। तो कॉस थीटा, ये तो लंब हो गया इसके लिए, और ये क्या होंगे? आधार। तो ए बी बटा क्या होंगे? तो कॉस ए बराबर बोलो क्या होंगे? 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना। तो कॉस ए का मान निकल गया 24 बटे यहाँ से क्या निकला? 25 निकला। ठीक है, सवाल समाप्त हो चुका है, इतना ही है। अब देखो एक्स्ट्रा चीज़ इसमें बताते हैं हम हैं किसी में क्या कैसे करेंगे, जो आगे का काम बिल्कुल आसान कर देंगे वो चीज़, और वही ज़रूरी है समझने के लिए। जितना फार्मूला पढ़े हैं और सब का देखो अभी हम यूज़ करके दिखाते हैं टोटल का। इसमें क्या निष्पत्ति पूछा था? 2 गो। सवाल तुम्हारा क्या हो चुका है? सॉल्व। तो चलो उसको भी इसी वाला को भी कर ही देते हैं, फिर बाद में अपना अस्त्र प्रयोग करेंगे, है ना। चलो अब देखो किसको एंगल माना है उसने? साइन सी निकालना है। क्या निकालना है? इसको एंगल मान के चला है नहीं। अब इसको थीटा माने तो ये क्या होंगे? अब ये लंब हो चुके हैं। कल बताए थे थीटा मानने पर लंब का आधार चेंज हो, इसको थीटा माने तो ये लंब होंगे। तो लंब कितना ये है? 24। लंब बटा क्या होंगे? AC। तो साइन सी बराबर ए बी कितने हैं? 24/25। AC बोलो, इसीलिए साइन सी बराबर बोलो 24/25। समझ में आया? हाँ। दूसरा क्या पूछा है? 80। क्या होगा बताओ? 25/3। जिस कोण को थीटा माने होने वाला लंब, और थीटा आधार बटा क्या होते हैं? कर्ण। तो BC बटा क्या होंगे? AC। BC बटा 7/3। चलो ये समझ में आ गया। अभी देखो साइन थीटा फिगर से निकाला, कॉस थीटा क्वेश्चन में कहा था तो उसको भी फिगर से लंब आधार करने के निकाला। अब यहाँ देखो ध्यान क्या देंगे, जैसे इस क्वेश्चन में भी एगो निष्पत्ति और साइन कॉस है,
ये जो बताएंगे तुम्हारे सवाल से एकदम इम्पोर्टेंट बात बताएंगे, अब कुछ ध्यान से सुनना। और हम लोग किसी एक एंगल के लिए बात करते हैं तुम्हारे साथ, एक के लिए मान लो बात करते हैं, किसी लिए बात करते हैं, और ये सब में वही कंसेप्ट लागू होंगे जो आगे बताने वाले हैं हमें, सब में वो क्या होंगे, वही लागू होंगे। इसमें साइन ए और क्वेश्चन में मान लो कॉस ए ही कहा था, नहीं क्वेश्चन बन चुका है यहीं तक, यहाँ से लेकर कहाँ तक क्वेश्चन। ये आगे जो पार्ट बताएंगे क्वेश्चन का पार्ट ये नहीं है, ये ध्यान देना है ना। अब बताओ टेन ए निकालना होगा, निकालो जिसको थीटा माने। अब लिखेंगे नहीं BC AC बटा, तो लिखने के लिए क्या हो चुके हो, समझ चुके हो, है ना। अदर्स फॉर्म में लिखेंगे, एक्स्ट्रा बात नहीं लिखेंगे कुछ नहीं। जिसको थीटा माने सामने वाला लंब, लंब है ना। जिस चलो इस डायग्राम को ही बना देते हैं बगल में, क्योंकि हम एक ही एंगल के लिए यहाँ बार बार बात करेंगे। ये B है, ये A है और ये C है। C के लिए ये समझ गया। अभी जो बताएंगे आगे हम 2-4 मिनट, मतलब 10 मिनट, ये समझ गया पूरा चैप्टर मान लेंगे हम खत्म हो चुका है, समझ जाएगा ना। एक ही पेज में पूरा चैप्टर खत्म होते हैं, तू बना कर ना बनेगा सब। जिस कोण को थीटा, ये थीटा माने हो तो बोलो ये क्या होंगे, इस कोण के लिए ये आधार और ये होगा कर्ण। जिस कोण को थीटा माने सामने वाला tan थीटा बराबर लंब बटे 7 बटे कितने निकला, कैसे पूर्ण राशि निकला ना, नहीं निकालेंगे इससे हम निकालेंगे tan थीटा। और एक तरीका ये हुआ tan थीटा निकालने का, समझ में आ गया ना। दूसरा तरीका देखो, tan थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे, sin थीटा बटे cos थीटा, जो अंगल लगा वही रख दो। ये पढ़ाए हैं, बोलो पढ़ाए हैं। अच्छा अब बताओ tan A बराबर sin A का मान कितने निकला, यहाँ देखो 7 बटे क्या निकला है 25, 7 बटे 25। cos A का मान देखो क्या निकला है यहाँ से 24 बटे क्या निकला है 25। tan A बराबर बोलो 7 बटे 25, ये ऊपर गया तो 25 बटे क्या होंगे, कट चुके हैं, बोलो 7 बटे क्या निकला 24। इसीलिए tan A बराबर होंगे 7 बटे 24। क्या इतना समझ में आया है। जब अच्छा एक चीज़ इससे पहले बता देते हैं, देखो जैसे अभी sin A निकाले थे ना, cos A सूत्र भूल चुके हैं लेकिन cos A निकालना चाहते हो, बताओ cos A बराबर फार्मूला क्या पढ़ा था, √1 माइनस sin स्क्वायर A, पढ़ा है फार्मूला है। cos A बराबर 1 माइनस sin A का मान देखो कितना है 7 बटे कितना है 25 का क्या है यहाँ पर L स्क्वायर है। तो बोलो यहाँ से cos A बराबर 25 के 25 625 होगा, एलसीएम लगा तो 625 माइनस 7 कितने होंगे 49 बटा 625 के अंदर क्या होंगे, ये समझ में आया है। 7 7 49 बटा 625 होंगे, एलसीएम में 625 हुआ ना, माइनस 7 49 बटा 625। तो बोलो यहाँ से cos A 625 में से 49 गया कितने होगा 576 बटे 625 रूट में होंगे। तो 576 पर हम क्या होते हैं 24, इसका बोलो 25, देखो निकल चुके हैं। तो उससे भी आधार बटा करने करके भी निकाला, डायरेक्ट सूत्र का उपयोग कर भी मैंने निकाल लिया cos A का वैल्यू, सिर्फ साइन नहीं पता था उससे, समझ में आ गया। आगे देखो जब tan A बराबर निकल चुका है ना, अच्छा tan A निकल चुका, उल्टा देंगे क्या निकलेगा, और पहले cot A निकाल लेते हैं फिगर से, फिर उससे जिसको थीटा होने सोने वाला cot थीटा आधार बटे cot थीटा, जिसको थीटा होने सोने वाला cot थीटा आधार बटे 24 बटे क्या होंगे 24 बटे क्या होंगे 7 निकल चुके हैं। किससे निकला है ये, बेसिक फार्मूले से, लंबा आधार कर डायरेक्ट निकालो cot थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे क्या होती है फार्मूला tan थीटा होता है। cot A बराबर बताओ 1 बटे 10 का मान कितने दिया है 7 बटे क्या निकला है 25, ऊपर गया, इसीलिए यहाँ से बोलो cot A बराबर क्या निकलेगा 24 बटे, देखो वही निकला है, समझ में आ गया ना। अब देखो अब cos A चूंकि निकल चुका है, sec A निकालना होगा, sec A पहले निकालो उस फिगर से, जिसको थीटा वाले सोने वाला cos थीटा आधार बटा कर्ण, उसका उल्टा sec थीटा कर्ण बटा आधार, क्या होंगे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कहाँ है यहाँ, आधार कहाँ है यहाँ, तो 25 बटे क्या होंगे ये 24, समझ में आ गया। डायरेक्ट फार्मूला चलो, sec थीटा बराबर 1 बटे क्या होंगे cos थीटा, 1 बटे cos थीटा का मान देखो निकला है यहाँ से, क्या निकला है, या यहाँ भी देख सकते हो कहीं भी देख लो, जो माना हुआ 24 बटे क्या निकले हैं 24 बटे क्या निकला है, ऊपर जाएगा 25 बटे क्या होगा, देखो ये आंसर सेम है। नेक्स्ट पेज लो, लगाया हुआ
से बताइए। नीचा कर दीजिए। सेके देखो निकल चुका है। अब इसी प्रकार से कोसेक के निकालेंगे। फिर खोल कलम सेके निकाल चुके हैं ना, कोसेक के निकालेंगे हम। कोसेक थीटा और साइन थीटा और लंब बटा क्या होता है? कर्ण। उसको उल्टा देंगे तो कर्ण बटा क्या होगा? कर्ण बटा लंब बराबर कोसेक थीटा होगा। कर्ण बटा क्या होंगे? लंब। कर्ण ये लंब है, कर्ण बटा क्या होंगे? 25 बटा क्या होंगे? 7 हो जाएगा। ये 25 बटा क्या हो गया? 7। चलो फॉर्मूले चलते हैं। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा क्या होता है? होता है ना। और साइन थीटा का मान बताओ क्या दिया है यहाँ पे? 7 बटा क्या दिया है? 7 बटा 25 ऊपर गया 25 बटा क्या होंगे? 7। ये समझ में आ गया। इतना ही दिया गया तो पूरा चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा, पकड़ो के। अब सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग हैं। कहा है 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है? tan p माइनस कॉट r का। तो फिगर दिया है 8.13, ये फिगर है ना। इस फिगर में tan p माइनस इसका मान निकालना है, कॉट r का मान निकालना है। यानी कि tan p माइनस कॉट r, एगो एंगल p है, दूसरा एंगल कौन है? यानी कि दोनों एंगल के लिए हमको निकालना पड़ेगा निष्पत्ति, तभी न होगा काम। तो tan p माइनस कॉट r फिगर दे दिया है, फिगर बना लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। त्रिभुज है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, नहीं पता है तो पहले तक कम होगा। मैंने सिखाया है कुछ हो के तीनों भुजा निकाल लो, लंब आधार कर्ण, है ना। तो अब देखो यहाँ किसी को एंगल नहीं मानेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट है ना, लंब आधार कर्ण निकालने में एंगल मानने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें तो सीधा लंब स्क्वायर, एगो आधार एगो कर्ण सीधे से होंगे। तो बताओ इस त्रिभुज में पी आर का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होंगे? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा ना। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर इस प्रकार से होंगे। हमको यहाँ से क्या चाहिए? क्यू आर चाहिए ना। पी क्यू क्या करेंगे? उधर भेज देंगे। इसको फिर नींद लग रहा है। अरे नींद लग रहा है तुम्हारा आँख का, तो झूठ कैसे बोल देगा? अभी नहीं लग रहा है, ऐसे क्या कर रहा था तुम? आदत बना ले, इसीलिए पी आर स्क्वायर इधर आएगा बराबर क्या होंगे? ऐसे लिख सकते हो ना इसको जी। क्यू आर स्क्वायर देखा इसलिए यूज़ किए यहाँ पर, या इसे इतना लिखना बराबर क्या होंगे? देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये बराबर ये माइनस क्या कर देते ये, लेकिन स्टेप कर दिए, आगे से करेंगे। पहले लिख देते हैं 2 बार, फिर आगे का स्टार्ट मार देते हैं कैंची मारना। स्टेप में कैंची मारेंगे, मतलब कम स्टेप लिखेंगे, पूरा सवाल सॉल्व कर देंगे। अभी नया है तो हम लोग पूरा बात लिखा जाएगा, हर एक चीज़ लिखा जाएगा। धीरे धीरे तो सीख जाओगे, फिर छोड़ते चलेंगे हम स्टेप को। क्यू आर स्क्वायर बराबर बताओ क्या होगा? पी आर का मान देखो कितना है यहाँ से? 13। पी क्यू का मान बताओ? 169 माइनस 144 25 है ना। ठीक है, क्यू बराबर निकल चुका है। अब देखो एक लेन का था, इसको 4 लेन दे, मैट्रिक में से होती है। अब क्यू आर का मान निकल चुका है कितना? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? किसका मान निकल चुका है? क्वेश्चन क्या कहा था? tan p माइनस कॉट r। तो पहले तो tan p निकालो, फिर क्या निकाल लो? फिर दोनों क्या करना? हटा देना। tan p निकालो तो किसको एंगल माने हो? P देखो, जिसको उनको थीटा माने से होने वाला क्या होंगे? लंब। जिसको उनको थीटा माने से होने वाला लंब। तो tan थीटा बराबर लंब यानी कि क्यू r
लंब बटे टेन थीटा लंब बटा क्या होता है आधार, तो क्यू आर बटा क्या होंगे पी क्यू। तो क्यू आर दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दिया है टेन पी का मान निकल चुका है, समझ में आ गया ना। अब किसका मान निकालेंगे, अब की बार एंगल किसको माना है आर को, ये एंगल हो चुका है, जिसको थीटा माने ये क्या हो जाएंगे लंब, cos थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, क्या होता है आधार बटे लंब, cos 5 थीटा बटे बराबर 12, फार्मूला भी लिख सकते हो, उन्हें समझ में आता है। आधार इसको थीटा माने होती है लंब होंगे, आधार कौन हो गया 5 बटे क्यू आर बटे 5 सेंटीमीटर क्या होंगे 12, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है निकालने के लिए, हटा दीजिए। यही कहा है निकालने के लिए, एन पी माइनस क्या निकालना है एन पी माइनस कॉट आर निकालना, मैथ पकड़ना भागेगा, समझ में आ गया ना। तो टेन पी का मान कितना दिया है बताओ 5 बटे 12, माइनस 5 बटे 12, दोनों एक ही निकला, देखो आंसर 0 है हैं? जीरो होगा कि 5 बटा 6 है 0, जीरो और घटा प्लस हम सबसे प्लस तो कुछ सोच लेते हो, पूरा कोनो बात नहीं। प्लस होगा तब 5 बटा 6 नहीं होगा। हमको क्या पता क्या होगा, इतना टेंशन देगा हमको, कैसे रहेंगे तो। चलो पढ़ो सवाल ये के लिख ले। यदि साइन ए बराबर 3, ये मैम यार जोर से बोलो चिकर के, यदि साइन ए बराबर सुनाइयो 3 ना हमको पढ़ रहा है, आवाज कैसे मैक मार रहा है, उसका आवाज को काटो, जल्दी पढ़ो चिकर के। यदि साइन ए बराबर 3 बटा 4 तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। बन जाएगा, हाँ हाँ, बना देते हैं। सब बना लेंगे। प्रश्न से दिया है ना, क्या दिया है 3 बटे 4। देखो फिगर बना के भी बना सकते हो, नहीं तो बिना फिगरों घिस सकते ए हो, बराबर 3 बटा 4 नहीं बनेगा। बटा हम हो गया दोनों तरीका 3, सुना हो देते हैं, गया 4, हंस रहे हो का है आधार निकाल एक लेंगे। फिगर बना दीजिए, 4 अपना फिगर बना दीजिए। दोनों प्रोसेस से बनाएंगे। 9 घटते कते तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ल, हाँ जगह न है। लंब बटे कर्ण बराबर 3 बटे 4 यानी कि लंब बराबर कर्ण क्या चाहिए आधार ठीक। 4 चौके 16, 3 तिया 16 में से 7, 7 में से 7, लंब बराबर कर देंगे 3, ठीक है। कहीं कहीं के भी लिखे होंगे, के मात्रक ले लेते हैं 3 के लिखे होते हैं ना, क्या लिखे होते हैं इसमें के, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन में कोई मात्रक होगा ना, पहले कुछ मात्रक निष्पत्ति दिया, निष्पत्ति का नहीं न होता है कुछ भी। देखो पढ़ो यहाँ से चिकर के पढ़ो, कहाँ से चिकर के हल से। अब हम जानते हैं कि tan ए बराबर BC बटे AB बराबर 4 बटे 3, अतः यदि BC बराबर 4 के तब AB बराबर 3 के, जहाँ के धन संख्या है। समझ में आया, हाँ, ठीक है। जहाँ के बराबर क्या होंगे धन संख्या पॉजिटिव। छोड़ भी सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआती अभी है इसीलिए इर्द गिर्द सब कर रहे हैं, समझ में आ गया ना। नहीं तो मिनट सेकंड भी नहीं लगेंगे, 2-4 सेकंड लगते हैं सॉल्व करने में, क्या ऐसे कैसे सब संभव है सब विधि के साथ करेंगे तो है ना। मनोविद हम लोग चलो ठीक है, वो तो अभी काम नहीं आएगा, वो टेक्निकल बताएंगे कैसे वो सीख नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे अभी,
कैसे आंसर निकलता है 2-3 सेकंड में। लंब बराबर होंगे 3 के और कर्ण बराबर बोलो 4 के। है ना। एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग एग्जाम में। अब देखो कंडीशन किसके लिए क्या है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट 3 के मुझसे 4 क्या नंबर पूछता है शॉर्ट, ऐसे बनाना था। ऑब्जेक्टिव रहेगा तब बताएंगे कैसे, वैसे सूत्र लगा कर डायरेक्ट भेज देंगे इसलिए बता रहे हैं। वो भी बताना जरूरी होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा कुछ सवाल पूछ हम तो दोनों बताएंगे ना, पहले लॉन्ग फिर शॉर्ट। ये कब यूज करेंगे जो बता रहे हैं, 5 नंबर ने शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का, तब ऐसे बनाना है, समझ में आ गया ना। ये शॉर्ट के क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव जो बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। कर्ण बराबर चलो ए बी सी, यहाँ क्या लिखा है ए ना, थीटा किसको माना है, ए को थीटा माना है, थीटा किसको माना है, ए को थीटा माना है, समझ में आ गया ना। अब बताओ इसको थीटा माने हो, ये क्या होंगे आधार लंब, ये आधार कर कोई दिक्कत, नहीं लंब पता आधार पता, क्या निकालना है कर्ण। तो ए सी स्क्वायर बराबर कर्ण निकालना है, बीसी में निकालना है, आधार में निकालना है, लंब हाँ चलो फिर भी दिया है तो गलत थोड़े लिखाएगा, नहीं कोई दिक्कत। नहीं। अरे 2 नंबर सवाल जब 4-5 दिन लिखता लिख रहे तो नंबर 2 नंबर में अच्छा मिलता है फ्री में, समझ रहे हो ना। क्या निकालना हमको, लंब आधार दिया है, कहाँ गया लंब, लंब कर्ण दिया है, क्या निकालना आधार निकालना है ना। तो ए भी चाहिए ना, क्या चाहिए बीसी को उधर भेज दो। ये इसलिए तो तुम्हारा लिखना है ताकि बता रहे हैं कि इतना एक एक सूत्र से याद कर सकते हो, उसी से हो जाएगा, बार बार सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। या इम्प्लाइड डेट बोलो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होंगे, होंगे ए बी स्क्वायर बराबर बोलो ए सी का मान कितना है क्वेश्चन में, कर्ण कितना दिया है, लंब इस ए सी जगह क्या रखेगा, लिखेंगे फिर ठीक है 4 चौके 16 ठीक है ना। ये क्या निकला, इसीलिए ए बराबर बोलो के रूट से क्या होंगे बाहर होंगे, क्योंकि का वर्गमूल निकल जाएगा ना, समझ में आया ना। ए भी निकल चुका है, ए भी बराबर लिख देते हैं आधार बराबर, समझ में आ गया ना। अच्छा क्वेश्चन क्या कहा था देखो, कॉस ए और क्या कहा था निकालने के लिए 10 है ना, तो कॉस ए बराबर बोलो, कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ऐसे है लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होने का तरीका। आधार बटा क्या होंगे कर्ण, तो जिसको थीटा होना लंब, और देखो आधार क्या है ए बी लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख भी, डायरेक्ट ए बी बटे लिख दो आधार बटे कर्ण, ए बी बटे ए सी। ए बी कितना है और ये कितना है, ये के क्या होंगे, इसीलिए कॉस ए बराबर 7 बराबर 4 रूट 7 बटे क्या होंगे कॉस ए बराबर। ये समझ में आया। यदि कल को शॉर्ट लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन, तो इसे एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे, आंसर निकल जाएगा। तो ये है डिटेल में बनाने का तरीका, और तब नंबर मिलेगा तुमको। एक लाइन में लिख देगा तो एक नंबर देके खींच देगा, आधा नंबर देगा, समझ में आ गया ना। ये है प्रोसेस। कॉस ए का मान निकल चुका है, रूट 7 क्या निकल चुका है 4। अब किसका मान निकालना है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब देखो क्वेश्चन में क्या है, लंब है BC, ठीक है ना। 3 बटा 7। समझ में आ गया होगा। ऐसे घेरा मार देना। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे इसको, क्या दिया था क्वेश्चन में, था ना, क्या निकालना था कॉस ए, कॉस ए बराबर
एग्जाम में बना रहे हो, टाइम खत्म है, 1-2 मिनट बचा हुआ है, क्वेश्चन छूट रहा है, उस कंडीशन में इसका उपयोग करना। समझ में आ गया ना? या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम कम बचा है, अब तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास, उस कंडीशन में लगा करके कुछ नहीं से कोई नंबर तो देगा ना कम से कम, है ना? नहीं हो तो पूरा भी कभी कभी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है टीचर के साथ चेक करा, उसका मूड भी डिपेंड करता है। तो 1 माइनस साइन का मान बोलो, ठीक है ना? 3 तिया 9, 4 चौके 16 में सुना गया, तो √7 बटा क्या होंगे? 4 निकला। अब साइन ए कॉस से पता है, तो अब क्या करेगा? tan a बराबर साइन ए बटा कॉस से करेंगे। साइन ए कितना दिया है? 3/4 दिया है ना, और ये कॉस से कितना दिया है? √7/4, 4 क्या होंगे? कट जाएगा कैंसिल, तो क्या निकलेगा? 3/7। √7। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया होगा। अरे समझ में नहीं आया? अब बना देगा, एग्जाम बैठेगा तो। साल में क्या बार मैट्रिक पास करते हो? साल में क्या बार मैट्रिक पास करते हो? आ रहा है सीजन, आ रहा है, टेंशन नहीं लो, हटाओ पेज को। और पढ़ोगे मैथ? चैप्टर खत्म करते हैं, बोलो। नहीं, कहेगा तो कर देंगे। हम वो लोग 10 नंबर कर दीजिए। भारी जो नहीं बनाएंगे। बना लीजिए सर। छोड़ देते हैं 10 नंबर, बना 10 नंबर छोड़ देते हैं, नहीं बनाएंगे। हाँ? बना तब जल्दी ना बना। नहीं बनाएंगे, 10 नंबर भारी है, नहीं बनेगा तब। नहीं बनेगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो सब चलो, सब जानबे करता है।